नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देश के प्रधानमंत्री आज फिर बिहार आ रहे हैं। बिहार में सिवान में उनका कार्यक्रम है। जनता को संबोधित वे करेंगे, लेकिन इससे पहले जो बिहार के सत्ता में विपक्षी का रोल अदा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष के रोल में हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर 12 सवाल लगभग जो है वो साझा किया है देश की जनता से, राज्य की जनता से। कुछ सवालात हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है तेजस्वी यादव के अनुसार। उन सवालों को मैं आज आपको सुनवा भी रहा हूं, और उसके बाद जो स्क्रीन है आपका मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल के स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये सवाल क्या कुछ है। टीवी पे देख रहे हैं तो टीवी स्क्रीन पे चल रहा होगा। आप ज़रा गौर से देखिए। वैसे हम इसे बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि इन सवालों में क्या कुछ लिखा है। उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि सुना है झूठ और जुमलों की बारिश करने आज फिर आप बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इस अवसर पर आपसे कुछ सवाल है, आशा है आप आज इनका जवाब अवश्य ही अपने भाषण में देंगे। पहला सवाल है तेजस्वी यादव का कि आप विगत चुनाव में झूठ की चाशनी में लिपटी 200 से अधिक रैलियों को संबोधित कर बिहारियों को भ्रमित करने के सारे पैमाने तोड़ चुके हैं। हमारा विनम्र आग्रह है कि बिहार आने से पहले आप अपने पूर्व के भाषणों और वादों का अवलोकन व विश्लेषण करें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप स्वयं के भाषण सुन शर्मिंदगी के चलते खुद से ही बात नहीं कर पाएंगे। क्या आप इस आग्रह को स्वीकार करेंगे? इस तरह से करीब 12 सवाल जो है वो दिए गए हैं तेजस्वी यादव के द्वारा। अब इस बात को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्र, वो भी कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रभाकर मिश्र। डबल इंजन की सरकार में बिहार का चतुर्दिक विकास देख तेजस्वी यादव जी के छाती पर सांप लौट रहा है। वह अपने माता पिता के 15 साल के कुशासन और जंगल राज को भूल चुके हैं, जब मुख्यमंत्री आवास या अपराधियों का अड्डा हुआ करता था। इन लोगों ने गरीब गुरबाओं की जमीन भी नौकरी के नाम पर छीन ली थी। माननीय प्रधानमंत्री से सवाल पूछने से पूर्व उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि उनके माता पिता के शासनकाल में 118 नरसंहार से बिहार कैसे त्रस्त हुआ था। 2005 में विकास दर मात्र 2.3% थी और राज्य का बजट 23,000 करोड़ था, लेकिन आज वह बजट 3 लाख करोड़ से ऊपर आ चुका है और विकास दर 10% हो चुका है। माता पिता के शासनकाल में के अंत में गरीबी दर 46% थी और डबल इंजन की सरकार में आधी घटकर 16% हो गई। ग्रामीण सड़क मात्र 18,000 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 1.1 लाख किलोमीटर हो गई है। इनके शासनकाल में बिजली नहीं लालटेन से काम चलाना पड़ता था, आज सीएफएल का युग है। इनके शासनकाल में सड़कें नहीं गड्ढा हुआ करती थी, आज चमाचम सड़कें हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और इन्होंने 3 का चश्मा लगा रखा है। भाई प्रभाकर मिश्र ने उन दिनों की बात याद दिलाई है तेजस्वी यादव को जब उनके पिताजी सत्ता पर काबिज थे, यानी बिहार के मुखिया के रूप में पदस्थापित थे। उन्होंने कहा कि भाई जब आपके सत्ता यहाँ पर बिहार में चल रही थी आपके पिताजी की, उस समय की स्थिति क्या थी? अपराध और अपराधी के शरण स्थली के रूप में आपका वो जो घर है, जो बंगला है, वो मशहूर हुआ करता था। आपके आंखों पर टीन का चश्मा जो है वो लगा हुआ है। आप इस चश्मे को उतारें और उसके बाद जो नजरिया है, जो सही मायने में कार्य हो रही है, जो जिस तरह से कार्य विकास का हो रहा है बिहार में, उस तस्वीर को देखिए। पहले आप टीन का चश्मा जो अपनी आंखों पर चढ़ाए हैं उसको हटाइए। निश्चित तौर पर कई बयान हैं, कई तरह की बातें हैं जो प्रभाकर मिश्र अब कहते नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर के कि भाई प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब देंगे या नहीं देंगे, ये तो कुछ क्षणों में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से बयानों का जो द्वंद्व चल रहा है, जिस तरह से शीत युद्ध की स्थिति बनते जा रही है, ये निश्चित तौर पर बिहार के राजनीति को एक नया आयाम देने में सक्षम साबित हो सकता है। तो चलिए, हमें इंतजार है इन बातों का कि क्या प्रधानमंत्री वाकई में तेजस्वी यादव के इस ट्वीट का जवाब देंगे सरेआम,
मंच से हम वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।